सकता है। एक बक्से से करीब करीब आराम से 25 किलो शहद निकल सकता है एक साथ। तो जैसे आज अपना यहाँ पे बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, तो जगह जगह अगर शहद की दुकानें यहाँ लग जाएं तो वैसे ही काफ़ी बिक जाएगा यहाँ पर। जैसे प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह, और इसकी कोई विशेष ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसानों को या सीधे ही? राजसमंद पर्यटन जिला घोषित होना चाहिए, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म, आध्यात्म पर्यटन चालू हो सकता है। राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर की एक पहल, और इस पहल के तहत पर्यावरण और प्राणी से जुड़े विशेषज्ञ अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर श्री द्वारकाधीश मंदिर में एकत्रित हुए। मौका था सम्मान समारोह का, जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले इन प्रतिभावान, इन एक्सपर्ट का सम्मान द्वारकाधीश मंदिर के गोस्वामी वागेश कुमार द्वारा इनका सम्मान किया गया। और इस सम्मान समारोह के तहत जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी कुछ विशेष उनकी बातचीत करते हैं कि अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनसे अन्य लोग भी प्रेरणा लें कि किस तरह से पर्यावरण और प्राणी के लिए कार्य करना चाहिए। कुछ ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ हैं, उन कहानियों से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। और अभी हमारे साथ में सबसे पहले भरतपुर से सीताराम जी हैं, उनसे रूबरू कराते हैं कि वो खास तौर से शहद को लेकर के साथ मुख्य रूप से उनकी पहचान यहाँ पर मंच में कराई गई थी, लेकिन उनके इसके अलावा भी कई कार्य वो कर रहे हैं। शॉर्ट एक परिचय। मैं सीताराम गुप्ता हूँ, और पहले मैं जो लुपिन का CSR था, फार्मास्यूटिकल कंपनी का, वो देखता था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था वहाँ पर। और उससे पहले मैं राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, वहाँ से मैंने इस्तीफ़ा दिया। ये मेरी करीब 50 साल की कहानी है। और भरतपुर में हमने सबसे पहले जिला विकास कार्यक्रम शुरू किया, और जिले विकास कार्यक्रम में दोनों तरह के काम किए। पहला काम है कि भाई सामाजिक कार्यक्रम, और दूसरा है आर्थिक कार्यक्रम। तो आर्थिक कार्यक्रम में जो रोज़गार बढ़ाने के कार्यक्रम हैं उनमें ज़्यादा लिया गया। और रोज़गार आप जानते हैं 3 चीज़ों से हो सकते हैं, कृषि से हो सकता है, पशुपालन से हो सकता है, और छोटे मोटे कुटीर उद्योग धंधों से हो सकता है। और सामाजिक में जो एजुकेशन है, और हेल्थ है, और स्किल है, और न्यूट्रिशन है, इन पे काम हो सकता है। तो हमने एक समग्र विकास का एक मॉडल किया, और बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार के नीति आयोग ने उसको समझा। और मैं समझता हूँ कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कहते हैं, उसको उस रूप में मान्यता दी। और हिंदुस्तान में 117 जिलों में जो सबसे पिछड़े हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया। तो एक तो संक्षिप्त चीज़ तो यह है। जैसे शहद को लेकर आप जो बड़ा करें, वो एक कैसे विशिष्ट? मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमको एक ज़िले में ये पहचानना पड़ेगा कि उसका लेटेंट पोटेंशियल क्या है। और आपको मालूम है कि 40% सरसों का उत्पादन हिंदुस्तान की का राजस्थान में होता है। लेकिन जब तक हम नहीं आए थे उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि इस सरसों पे मधुमक्खी पालन का भी एक काम हो सकता है, और इसीलिए हमने मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि 4,500 किसान उसमें लगा हुआ है, और करीब 4,500 टन शहद भरतपुर ज़िले में पैदा हो रहा है। और आज भरतपुर ज़िला हिंदुस्तान का शहद उत्पादन के ज़िले के नाम से प्रसिद्ध है, नंबर 1 है वो। उसके अलावा 8,000 टन वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है शहद, और करीब 18,000 जो टन है उसकी वहाँ हैंडलिंग हो रही है, चाहे वो डाबर का हो, चाहे बैद्यनाथ का हो, चाहे रविशंकर जी का हो, चाहे रामदेव का हो, जिसका भी आप नाम लेंगे, सारा शहद की लेवलिंग भरतपुर में आज की डेट में होती है। तो ये बहुत बड़ा उद्योग आज निकल के आया है। और ये उद्योग, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छा है। क्यों है कि इसमें कोई चीज़ का नुकसान नहीं होता है, बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन से 15% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सरसों में अगर डब्बे रखेंगे आप तो उसका उत्पादन 15% बढ़ जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन से। एक फ़ायदा ये बहुत ज़्यादा है। और इसी थोड़ा सा जो खास तौर से मधुमक्खी पालन के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, ताकि लोगों को भी हो सकता है आपके इस इंटरव्यू से अन्य लोग भी प्रेरित हो गए, इस तरह से ये मधुमक्खी पालन जो किया जाता है इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बक्से बनते हैं, और उस बक्सों में करीब 100 बॉक्स से अगर आप प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। एक बक्से से करीब करीब आराम से 25 किलो शहद निकल सकता है एक साल में।
और उसके बाद में अगर आपके यहाँ पर जैसे यहाँ तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो फ्लोरा और फौना बहुत है, तो यहाँ से बक्सों को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो भरतपुर में बक्से शिफ्ट करने पड़ते हैं लीची में, उत्तराखंड में जा कर के। तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है, धंधा हो सकता है, पर्यावरण की रक्षा हो सकती है, रोज़गार उत्पन्न हो सकता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो स्वास्थ्य के लिए घातक चीनी है उससे काफ़ी हद तक एक मुक्ति मिल सकती है आपको। तो वो 100 डब्बों से अपना एक रोज़गार शुरू कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर देखें 100 डिब्बे का क्या रहता है, कैसे इसकी? एक डब्बा 2500 रुपये का बनता है। तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए की पूंजी आ जाती है तो उससे खूब आराम से स्टार्ट हो सकता है। ये एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। उसके बाद में किसान के रूप में अगर आपको कोई और चीज़ नहीं है तो छोटा सा एक प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मॉइस्चर 20% से कम होना चाहिए और आप बेच सकते हैं आप। तो जैसे आज अपना यहाँ पे बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, तो जगह जगह अगर शहद की दुकानें यहाँ लग जाएँ तो वैसे ही काफ़ी बिक जाएगा यहाँ पर। तो ये काम बहुत बढ़िया रूप में हो सकता है शहद का काम। इसमें जैसे प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह, और इसकी कोई विशेष ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसानों को या सीधे ही? नहीं, 7 दिन की ट्रेनिंग है, 7 दिन की ट्रेनिंग है। और वो ट्रेनिंग हम अगर राजसमंद में चाहें तो हम अपने लोगों को यहाँ ला करके हम ट्रेनिंग भी दिलवा सकते हैं, बक्से भी हम उपलब्ध करा सकते हैं, शहद जो बनेगा उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, हमारे यहाँ प्लांट लगा हुआ है ब्रिज उद्योग का, तो वो ब्रिज उद्योग बड़े आराम से खरीद लेगा। क्योंकि आज जो भी चीज़ उत्पाद आप का निर्माण करते हैं उसका मार्केटिंग होना ज़रूरी है, इसलिए मार्केटिंग की इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मार्केटिंग तो वो ब्रिज उद्योग खरीद लेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। जैसा आपने बताया कि यहाँ जैसे राजसमंद में दर्शनीय स्थल हैं, द्वारकाधीश का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ पे जो गुजरात और महाराष्ट्र बाहर से बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी आते हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मार्केट यहाँ पर बन सकता है, बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। और मैं तो एक बात और कहूँगा, जब तक आपका मधुमक्खी पालन का काम शुरू हो उससे पहले भरतपुर से शहद मंगवा लीजिए, उसको पहले बिक्री करके बहुत से एंटरप्रेन्योर तैयार कर सकते हैं हम। और वो एंटरप्रेन्योर फिर जब बीकीपर्स यहाँ आ जाएंगे और जो काम करेंगे, फिर वो अपने यहाँ का लोकल शहद है उसको भी बेच देंगे आपके को। तो ये काम कर सकते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। इसमें सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह भी? हाँ, सरकार की तरफ से पहले खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से 30% सब्सिडी हुआ करती थी। अब लेटेस्ट देख लेंगे कि सरकार ने कोई कम तो नहीं कर दी है, और कर दिया तो हम लड़ाई लड़ेंगे कि क्यों सब्सिडी तो इसमें देंगे किसानों के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी। दूसरा काम एक बहुत अच्छा हो सकता है, क्यों, धार्मिक स्थल है, यहाँ तुलसी बनाने का माला का काम हो सकता है। और मैं श्रीनाथ जी के यहाँ बहुत तुलसी मालाएँ भरतपुर की बनी हुई आती हैं। हाँ, मंदिर में यहीं आती हैं, मार्केट मेनली श्रीनाथ जी मंदिर में। और मैं सच कह रहा हूँ, एक दफ़े स्टॉल लगाई थी बॉम्बे में, 15 मिनट का माल मुझे पैदा नहीं हुआ, बॉम्बे वाले सारा ही ले गए, इस्कॉन वाले ले गए सारे माल को भर करके। तो तुलसी माला का काम हो सकता है यहाँ पर, और बहुत अच्छी मशीन है, 1,5-2 हज़ार की मशीन है, IIT दिल्ली ने तैयार की है, वो भी काम हो सकता है। क्यों, ये छोटे छोटे रोज़गारों को हमको देना पड़ेगा, और उससे क्या होगा कि हमारे जो युवा हैं उनको या महिलाओं को यहाँ से पलायन नहीं करना पड़ेगा। और तुलसी माला का तो इतना बढ़िया काम है, जब भी महिला फुर्सत में आए मशीन चला के काम कर ले, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कहीं दुकान में बैठने की ज़रूरत नहीं है, घर में वो बैठ करके काम कर सकती है। लघु उद्योग है। हाँ, ये बड़ा लघु उद्योग है, और इसकी मार्केटिंग की कोई परेशानी नहीं, शहद की मार्केटिंग की कोई परेशानी नहीं। ये 2 उद्योग बड़े अच्छी तरीके हो सकते हैं। और तीसरी 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि जब आप इंटरव्यू राजसमंद से ले रहे हो, तो राजसमंद हमने आज एक नया प्रस्ताव दिया है, राजसमंद पर्यटन जिला घोषित होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म, आध्यात्म पर्यटन चालू हो सकता है, क्योंकि ये आपका हब है सारी चीज़ों को। तो एक ये हो सकता है, और आपकी राजसमंद लेक है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस काम को करेंगे तो एक काम तो ये हो सकता है, बहुत बड़ा काम। यहाँ क्या धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और मतलब तीनों ही दृष्टि से यहाँ पर स्थल हैं। धर्म के हिसाब से देखें तो श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश, चारभुजानाथ की ये बड़े टेम्पल यहाँ पर हैं, और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें कुंभलगढ़ दुर्ग हैं, हल्दी घाटी हैं, दिवेर का जो मेवा का मधारा राष्ट्रीय स्मारक है, ये सब बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थल हैं। और प्रकृति की दृष्टि से भी यहाँ पर जो गोरम घाट की बात करें या कुंभलगढ़ के अरावली पहाड़ियों की बात करें, तो काफ़ी तीनों ही दृष्टि से यहाँ पर। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई
हर एक आज करीब 50 ज़िले हैं राजस्थान में, लेकिन मैं इसी ज़िले की पर्यटन ज़िले की इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आध्यात्मिक पर्यटन हो सकता है। यहाँ पे ऐतिहासिक जो जितनी बिल्डिंग हैं उनके रूप से हेरिटेज जो बिल्डिंग जिसको कहते हैं हम, धरोहर हमारी होते हैं, उनके हो सकता है, और कई चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। और आगे चल करके जो आपका वेडिंग डेस्टिनेशन है उदयपुर, ये क्यों नहीं वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकता? आगे चल के क्यों नहीं बन सकता? और इस काम को अगर अपन करेंगे तो एक बहुत बड़ा रोजगार हो जाएगा, और बगैर पर्यावरण को नुकसान किए हुए काम होंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ ये, बगैर पर्यावरण को नुकसान किए होंगे। कोई भी आदमी आकर के 5-6 दिन यहाँ रुक सकता है, पूरे जगह को आराम से देख सकता है, फिर जा सकता है, क्योंकि रोड नेटवर्क यहाँ बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है रोड नेटवर्क की। तो मैं समझता हूँ कि नए सिरे से, नए विगर के साथ, नए सोच के साथ में पूरा राजसमंद का एक प्लान हमको नए सिरे से ड्राफ्ट करना पड़ेगा, और उसको सरकार के साथ हमको पुश करना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं, हम मिलके और सरकार मिलके, जब भी एक बड़ा काम होगा। क्योंकि बड़ा काम बगैर सरकार की हेल्प के नहीं हो सकता है, उसमें नीतिगत निर्णय कुछ होने पड़ेंगे, वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी। मुख्य रूप से आपने बताया कि किस तरह से राजसमंद का समग्र विकास हो, खास तौर से जैसे शहद उत्पादन के लिए भरतपुर का नाम विख्यात है, और वहाँ के शहद के साथ ही राजसमंद को पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से विकसित किया जा सकता है, उसके आपने जो सुझाव दिए हैं, वास्तव में इस पर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को सोचने की ज़रूरत है। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।